नमस्कार। आज हम जो जैकेट बनाएंगे वो मैंने कॉटन थ्रेड 3 कलर लिए हैं, उसमें साथ में हुक 4 mm का लिया है। हम शुरू करते हैं जैकेट बनाना। शुरू करने के लिए हमको ग्रैनी स्क्वायर बनाना है, तो एक मैजिक रिंग येलो कलर से शुरू करेंगे। मैजिक रिंग में हम शुरू में 2 चेन डालेंगे, फिर उसके बाद 11 डबल क्रोशे और इस तरह से हमारे टोटल 12 डबल क्रोशे हो जाएंगे। पहली 2 चेन डबल क्रोशा मानेंगे हम। तो ये 12 डबल क्रोशे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे 12 डबल क्रोशे पूरे हो गए। अब हम पहली जो 2 चेन ली थी उसके ऊपर वाली चेन में एक स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से हमारा ये सर्कल पूरा हो जाएगा। ये लेकर धागा टाइट करके और हम धागा कट कर देंगे। ये हमारी रिंग तैयार हो गई। इसमें मैंने 12 डबल क्रोशे डाल लिए हैं। अब हम कहीं से भी इस रिंग में से अपनी सेकंड रो शुरू कर सकते हैं। सेकंड रो शुरू करने के लिए मैंने पिंक धागे का इस्तेमाल किया है। लूप लेकर और उसको सिक्योर कर लेंगे। 2 चेन बना ली। अब हम यहीं पर आधा डबल क्रोशा बनाएंगे। दूसरा भी हम आधा बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 3 आधे आधे डबल क्रोशे हो गए। इन तीनों को एक साथ हुक पे से निकालेंगे और एक टाइट चेन से सिक्योर करेंगे। अगले डबल क्रोशा पे भी हम इसी तरह से क्लस्टर बनाएंगे। हमको इस रो में 12 क्लस्टर चाहिए। हर डबल क्रोशा पे एक एक बनाएंगे तो हमारे 12 क्लस्टर बन जाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा डबल क्रोशा भी आधा बनाया मैंने। अब तीसरा डबल क्रोशा भी आधा बनाएंगे और इस तरह से फिर सारे 4 लूप्स को गिरा देंगे और एक टाइट कर देंगे चेन बना के। फिर एक चेन बनाएंगे, एक क्लस्टर एक चेन। मैं साथ के साथ धागे भी लेती जाती हूँ तो फिनिशिंग होता जाता है, अलग से फिनिशिंग नहीं करना पड़ती। कॉटन के धागे में थोड़े थ्रेड छूट जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा उस पर। चारों धागे एक साथ, चारों लूप एक साथ क्रोशे पे से गिरा देंगे। टाइट करेंगे चेन से और एक चेन लेंगे। हर बार एक क्लस्टर और एक चेन आएगी। ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आगे थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के लिए मैंने पर्पल का ही एक शेड लिया हुआ है। एक लूप बना के रखा था। अब इसको कहीं भी शुरू कर सकते हैं हम, उसका कुछ नहीं है। यहाँ 3 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशा, एक और डबल क्रोशा इसी छेद में लेंगे हम। ऐसे 3 डबल क्रोशा हमारे हो गए। पहली 3 चेन और फिर ये 2 डबल क्रोशा। अब 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशा वापस इसी होल में डालेंगे। ये हम अब राउंड से चौकोर बना रहे हैं पैटर्न को। तो चौकोर बनाने के लिए हमें कॉर्नर क्रिएट करना होता है। अब बगैर किसी चेन के हम अगले होल में 3 डबल क्रोशा डालेंगे। फिर से कोई चेन नहीं लेंगे और इसके अगले में भी हम 3 डबल क्रोशा डालेंगे। 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट होल में हम चेन स्पेस बोल लो, होल बोल लो, फिर से कॉर्नर बनाएंगे। बीच में हम 2 बार 3-3 डालेंगे और उसके बाद फिर से कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया,
कॉटन के थ्रेड में तार छूट जाते हैं, फिर वापस खोल के हमको ठीक करना होते हैं। 2 डबल क्रोशिया सॉरी, और ये तीसरा, फिर से 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया यहीं एक बार और डालेंगे, तो ये कॉर्नर बन जाएगा हमारा दूसरा। 4 कॉर्नर्स चाहिए हमको। बगैर चेन लिए हम अगले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये तीसरा, फिर उसके अगले इसमें भी 3 डबल क्रोशिया। दो और ये तीसरा। अब वापस हमें कॉर्नर बनाना होगा। 2 बीच में हमने डाले थे, अब फिर से हमने 3 करके डबल क्रोशिया डाल लिए, फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी चेन स्पेस में डालेंगे। दो और ये 3। बस इसी तरह से हम अपना पूरा पीस तैयार करेंगे। अभी हमने 3 कॉर्नर बना लिए, अब एक चौथा कॉर्नर यहाँ और बनेगा। तो ये पूरा पीस तैयार करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरा ये 3rd रो भी कंप्लीट हो गई और एक खूबसूरत चौकोर शेप आ गया। अब हम येलो धागे से कॉर्नर में एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, बगैर कोई चेन लिए हम यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और हर डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया। तो हमारे 12 डबल क्रोशिया बीच में आएंगे। 12 डबल क्रोशिया आएंगे, उन पे 12 सिंगल क्रोशिया हमको लेना होंगे। हर एक पे एक सिंगल क्रोशिया, कोई चेन नहीं, सीधा सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। फिर कॉर्नर पर आएंगे हम, 12 सिंगल क्रोशिया पूरा करके कॉर्नर पर आएंगे और कॉर्नर में जहाँ हमने 2 चेन ली थी वहाँ 2 सिंगल क्रोशिया दे देंगे। 1 और ये 2। अब इसके आगे फिर से हमारे 12 सिंगल क्रोशिया आएंगे, 12 डबल क्रोशिया पे 12 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये धागे हम बाद में फिनिश कर लेंगे, थोड़े बहुत बच जाते हैं जिनको कट करना रह जाता है। ये पूरी रो हमें सिंगल क्रोशिया की येलो की बनानी है, तो मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ मैंने 8 ग्रैनी स्क्वायर बना लिए हैं, जिनको अब हम आगे सिलाई करेंगे। तो सिलाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस तरह से इनको फिर हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए। ये जो हमने कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया लिए थे, उसमें से एक सिंगल क्रोशिया के बैक पोर्शन से हम दूसरे सिंगल कॉर्नर के बैक पोर्शन में सुई डालेंगे। और इस तरह से यहाँ नॉट लगा लेंगे। अब आगे भी हर बार ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 लूप दिखते हैं हमको, उसमें पीछे वाले लूप्स में, दोनों तरफ के पीछे वाले लूप्स में सुई डालकर और सिलाई करेंगे। इधर का एक लूप लेंगे और दूसरे ग्रैनी स्क्वायर का एक लूप लेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा वीडियो में फास्ट कर देती हूँ। ये ऑलमोस्ट होने आया हमारा।
यहाँ ऊपर भी हम जो दो कॉर्नर में सिंगल क्रोशे लिए थे उनमें से एक एक ही लेंगे और एक एक सिंगल क्रोशा छोड़ देंगे। पीछे ले जाके हम इसको मजबूत करेंगे और धागा इधर उधर घुमा के कट कर देंगे। सभी को एक साथ सिल देंगे। यहाँ सभी 8 स्क्वायर्स को मैंने सिल दिया है, ये देखिए, और धागे भी पीछे से फिनिश कर दिए हैं। अब हम इसके दोनों तरफ डबल क्रोशा उठाएंगे। कॉर्नर से देखिए जो दूसरा नंबर का सिंगल क्रोशा उसमें हम लूप लेंगे, 1, 2 और 3 चेन दे देंगे और अगले सिंगल क्रोशे पे हम एक डबल क्रोशा लेंगे, उसके अगले पे भी एक डबल क्रोशा, फिर एक डबल क्रोशा अगले सिंगल क्रोशे पे। इस तरह से पूरी रो हमको डबल क्रोशे की बनानी है। 14 डबल क्रोशा बीच में आएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशा जॉइंट पे आएगा। ये देखिए 14 डबल क्रोशा हमारे हो गए। अब एक यहाँ जॉइंट पे आएगा, फिर हम 14 डबल क्रोशा लेंगे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो बनाएंगे। ये मैंने ऊपर की रो कंप्लीट कर ली। ये जैकेट हम फ्रंट ओपन बनाएंगे, तो इसके दो ग्रैनी स्क्वायर आगे के फ्रंट के दोनों हिस्से में आएंगे और 4 बैक में आएंगे। मैंने हाफ करके यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं, 3-3 डबल क्रोशा छोड़ते हुए, सेंटर का डबल क्रोशा और उसके आसपास 3-3 डबल क्रोशे ये छोड़ेंगे। ये बगल की घटाई में काम आएंगे हमें। यहाँ इनको छोड़ेंगे तो बगल की घटाई होगी। अब हम अपनी सेकंड रो कर देखते हैं। सेकंड रो पूरी हमें सिंगल क्रोशे से बनाना है। एक चेन लेंगे और हर डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशा दे देंगे। इस तरह से हमारी सेकंड रो कंप्लीट होगी। ये बुनते बुनते जब हम मार्कर पर आएंगे तो ये 3 छोड़ देंगे हम और यहीं से हम पलट जाएंगे। ये बुनते हुए मैं यहाँ मार्कर तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे, पहले सिंगल क्रोशिया पे, दूसरे पे भी स्लिप स्टिच लेंगे। अब यहाँ दूसरे पर हम 2 चेन दे देंगे, 3 चेन, 2 चेन हमारी डबल क्रोशिया की और 1 चेन चेन स्पेस की। नीचे से एक छोड़कर हम दूसरी पर एक डबल क्रोशिया देंगे, फिर 1 चेन, एक छोड़कर दूसरे पर डबल क्रोशिया दे देंगे। 1 चेन छोड़ा लेते जाएंगे ऊपर और नीचे से एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जाली का पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ फ्रंट तक आ गई, लेकिन फ्रंट में अभी गला नहीं घटाएंगे। अब हम अपनी पैटर्न की दूसरी रो तैयार करेंगे। केवल बगल घटेगी, गला नहीं घटेगा। 1 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे की रो बनेगी ये पूरी। चेन स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशे पे भी एक सिंगल क्रोशिया। गले की तरफ मैंने आखिर में 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए हैं ताकि पट्टी मजबूत बने। इस तरह से हम पूरी रो करेंगे। अब बगल नहीं घटाएंगे क्योंकि बगल हम घटा चुके हैं। बस अब यहाँ से स्ट्रेट लेंगे लगभग 3 इंच। तो ये 3 इंच करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारा 3 इंच घटाई के ऊपर पूरा हो गया है। देखिए ये घटाई की लाइन है और यहाँ 3 इंच कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर से गला घटाएंगे।
तो गला हमें यहाँ 2.5 इंच का लेना है। 2.5 इंच पे हम अपना एक मार्कर लगा देते हैं। ढाई इंच पे मार्कर लगाया। अब सिर्फ इतने ही सिंगल क्रोशेस पे हमको आगे की बुनाई करना है, लेकिन ध्यान रहे आगे की तरफ हमको गले की तरफ 2 डबल क्रोशे एक साथ लेना पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इतना करके दे दिया। 2 डबल क्रोशे यहाँ आगे की तरफ मैंने एक साथ लिए हैं। ये हमारे गले की बॉर्डर की मजबूती के लिए है। इसी पर अब हमको आगे करना है। यहाँ हमारे 12 डबल क्रोशे बंद हुए हैं। इन 12 डबल क्रोशे को हमको छोड़ना है। इन्हीं पर अब हम आगे बुनाई करेंगे। ये बुनाई 6 इंच होने तक बनाना है, बगल की घटाई से 6 इंच तक। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारी बगल की छटाई पूरी हो गई और ये हम नापते हैं। देखिए पूरे 6 इंच आ रहे हैं। इतनी ही हमको आवश्यकता थी। ये गर्ल्स का बन रहा है, इसलिए 6 इंच घटाई काफ़ी है। और गला आ रहा है 3 इंच। गले की चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच। यहाँ मैंने दोनों फ्रंट और बैक कंप्लीट कर लिए। अब हम नीचे की तरफ डबल क्रोशे उठाएंगे, वैसे ही जैसे हमने ऊपर उठाए थे, और वो ही पैटर्न हम नीचे भी रिपीट करेंगे। तो अब हम नीचे की तरफ से डबल क्रोशे उठाकर और पैटर्न कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ हम दूसरे वाले सिंगल क्रोशे में, 2 सिंगल क्रोशे में से दूसरे वाले सिंगल क्रोशे पे एक लूप लेंगे और 2-3 चेन देंगे। अगले सिंगल क्रोशे पे फिर से एक डबल क्रोशा लेंगे। पूरी रो हम इसी तरह से हर सिंगल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा लेते हुए पूरी करेंगे। और जैसा हमने ऊपर किया था कि जॉइंट पर एक डबल क्रोशा लिया था, वैसा ही इसमें भी करेंगे, नीचे भी। यहाँ हमारी ये जैकेट कंप्लीट हो गई। अब इस पर सिर्फ एक बॉर्डर बनाना बाकी है। जो आपकी इच्छा हो तो बनाइए, वरना ऐसे भी ये अच्छी खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। फिनिश नाप क्या आया है। टेप रख के नापते हैं कंधे से लेकर नीचे तक। ये इसकी 16 इंच लेंथ आती है। यहाँ मैं 1 इंच नीचे का दिखा नहीं पा रही हूँ, शायद 16 इंच लेंथ आई है। इसकी चेस्ट आएगी 15 इंच। इट मीन्स कि 30 इंच का बना है। 30 इंच चेस्ट का बना है। बगल देख लेते हैं। तैयार बगल हमारी 6 इंच आ रही है। ये जैकेट किसी भी 28 से लेकर 30 इंच चेस्ट की लड़की के लिए परफेक्ट है। अब हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 3.5 mm क्रोशे हुक लिया है। 0.5 mm क्रोशे हुक छोटा है ये, इससे बॉर्डर अच्छी टाइट बनती है। यहाँ जहाँ हमने छोड़ा था नीचे का पोर्शन, वहीं से हम शुरू करेंगे कॉर्नर से। एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशा यहीं पर लेंगे, एक, 2 और 3 चेन लेंगे, और जो 2 लूप दिख रहे हैं हमें सिंगल क्रोशे के, उसमें हुक डालकर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे यहीं पे। इस तरह से चेन सहित ये 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। और इसको नाप लेंगे हम कि कहाँ तक ये जा रहा है, वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशा लेंगे। इस तरह से नाप के, और जहाँ तक इसकी लेंथ जाती है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशा बनाएंगे 2 लूप्स में।
एक और डबल क्रोशिया, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया से इसको बॉर्डर पे जोड़ देंगे। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। इसी तरह से हम अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बगल में भी और गले में भी हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अवश्य आपको सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।